Hello student, welcome back to my YouTube channel Class 9 Champion। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसको कुछ लेक्चर आपका साइंस का है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक जो हम लोग का है क्या है, एक समान तथा असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे, यानी कि एक समान गति के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसको लिखना शुरू करिए। लिखिए यूनिफॉर्म मोशन में लिखिए, चलिए इसको आप लिखिए यूनिफॉर्म मोशन को, तो इसको हम समझना शुरू करें फिर। चलिए हम लोग देखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि बताया यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको हिंदी में बताया था यूनिफॉर्म मोशन को, एक समान गति। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में समझेंगे। क्या बताया जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ का क्या हो गया, वस्तु से बताया जा रहा है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है वो, किसी जो वस्तु है मतलब किसी निश्चित, क्या बताया जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस, किसी निश्चित दिशा में, डिस्टेंस जो आपका दिया गया है किसी निश्चित दिशा में, और डायरेक्शन भी क्या है आपका, किसी निश्चित दिशा में। ठीक है, एक समान या समान समान या समान समय अंतराल में क्या कर रहा हो, एक तरीके से समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहा है। समान समय अंतराल यानी कि सेम, ये जो आपको दिया गया है, ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, समान समय मतलब समान दूरियां, और साथ साथ गिवन डायरेक्शन यानी कि दिशा भी उसकी क्या हो, समान हो। ठीक है, उसमें क्या कर तरीके से ट्रेवल कर रहा हो, चल रहा हो। ठीक है, दूरी तय कर रहा हो। ठीक है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। उसको क्या बताया जाता है, एक समान गति बताया जाता है। यानी कि समय जो हो वो भी समान हो, दूरी जो हो वो भी समान हो, एक तरीके से। तो वो उसी दूरी पे अगर वो लगातार चल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से समान समय अंतराल हो जाएगा। जैसे आपको क्या बताया जाए, जैसे आपको ये बताया जाए कि 35 किलोमीटर में हो, ठीक है, हमें 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको 2 घंटे में 35 किलोमीटर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में आपको करीब कितना, करीब 17.5 किलोमीटर 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक तरीके से समान समय अंतराल है। ठीक है, और साथ ही साथ समान समय अंतराल के साथ साथ समान दूरी भी बताई गई है। ठीक, यानी कि आपको 60 मिनट के अंदर 17.5 या 17.5 किलोमीटर क्या करना है, तय करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक, अब हम लोग जानेंगे अगला, फिर हम लोग क्या समझेंगे, अगला समझेंगे हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे क्या है कुछ चीजें, जैसे इसमें आपको बताया गया है ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो अभी हम यूनिफॉर्म के ग्राफ के बारे में भी समझेंगे कि इस ग्राफ को कैसे कार्य किया जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। यहाँ बताया है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या बताया जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसे बताया कि जब कोई वस्तु, तो इसे बताया जा रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि यदि कोई वस्तु समान है, यानी कि समान एक तरीके से समान समय अंतराल में, ठीक है, क्या कर रही है, एक तरीके से गति कर रही है, लेकिन जो गति है वो उसकी डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, जो उसका डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दूरियां उसकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। इसको हिंदी में कहा जाता है असमान गति।
असमान गति, ठीक। तो इसको बताया जाता है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये इससे बताया जाता है। तो ये बताया था आपको किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कुछ ग्राफ के माध्यम से कि दूरियां किस तरीके से हम तय कर सकते हैं, ठीक है। असमान ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे आपका ये ग्राफ दिया गया है। आज हम लोग समझेंगे चाल तथा वेग के बारे में, ठीक है। चलिए लिखिए, चाल तथा वेग। स्पीड इज, चलिए समझते हैं इसको। इसमें बताया जा रहा है चाल के बारे में, आपको स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होती है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हर एक वस्तु की the distance traveled by an object in an unit time interval is called its speed, ठीक है। फिर आगे था कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग स्पीड के बारे में समझेंगे, क्या करता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। देखिए, बताता है दूरी को, यानी कि वो दूरी कहे हैं, चाल को बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि जब वो कोई चाल एक ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी, जैसे दिया गया ना, डिस्टेंस इन ट्रेवल एंड ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम, यानी कि एकांक समय में, ठीक है। जब कोई वस्तु एक तरीके से एकांक समय अंतराल में, ठीक है, यानी कि टाइम इंटरवल जिसको कहा जाता है, ये समझिएगा, टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल, ठीक है, यानी ऐसे बताया जाता है कि जो एक तरीके से एकांक समय अंतराल होता है, ठीक। तो जो एकांक समय अंतराल यहाँ पे होता है उसके बारे में बताया क्या जा रहा है कि जब किसी वस्तु में एकांक समय अंतराल यानी कि टाइम इंटरवल में इस तरीके से चली गई दूरी हो, ठीक है, चली गई दूरी जो वस्तु के हिसाब से कार्य कर रही हो, किस तरीके समझिए। मान लीजिए कि कोई एक जो चाल दिया गया है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी व्यवस्था है या कोई मोटरसाइकिल है या किसी आदमी की चाल है, तो अगर वो जिस रफ्तार से चल रही लगातार, ठीक है, अगर उसके रफ्तार से उसको कोई स्पीड दी जाए, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि, यानी कि अगर किसी को बताया कि आपको 50 मिनट में, ठीक है, 40 किलोमीटर पहुंचना है, तो आप उसके मिनट के अनुसार क्या करें, किलोमीटर को चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ऐसा है कि आपको 1 घंटे में 20 किलोमीटर पहुंचना है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने समय के अनुसार उसको कैलकुलेट करते हैं और 1 घंटे में 20 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। वही इस तरीके से उस वस्तु की या किसी मोटरसाइकिल की या किसी भी चीज की क्या होती है, चाल होती है, ठीक। अब इसको जो बताया था, ये एक तरीके से क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी जो राशि होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ध्यान रखिएगा, कौन सी राशि, अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि होती है ये, ठीक है। हम लोग समझेंगे स्पीड के फार्मूले के बारे में कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके हम लोग समझेंगे। चलिए लिखिए, स्पीड का फार्मूला लिखिए, ठीक। ये होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इस फार्मूले को लिख लीजिए, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी पे हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड यानी कि चाल के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में समझेंगे, जिसको बताया जाए चाल के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो अगर चाल को देखा जाए तो ये कई टाइप्स के होते हैं, यानी कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजों को, कुछ स्पीड को हम लोग समझेंगे और कुछ को बाद में, या फिर मतलब एक तरीके से समझेंगे इसको। तो पहला लिखिए आप, एक समान चाल,
यहाँ बताया जा रहा है एक समान चाल के बारे में, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में क्या बताया जा रहा है। इफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु एक तरीके से क्या करती है, गति करती है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये बताया था यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। इसको हम समझेंगे क्या बताया जा रहा है। यदि कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक तरीके से क्या है, गतिमान है, ठीक, कोई गतिमान वस्तु इक्वल टाइम दिया गया है आपको, इंटरवल यानी समान समय अंतराल में, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल या फिर यूनिफॉर्म ऑफ स्पीड बताया जाता है। हाँ, जैसे ये बताया जाए कि समान दूरी और समान चाल के अनुसार, यानी आपको बताया कि आप 12 मीटर चलें, ठीक है, तो इस तरीके से समान दूरी, हाँ, तो इस तरीके से क्या होती है, समान दूरी समान चाल के रूप में व्यक्त करती है, और इसे ही क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा है परिवर्ती चाल। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए परिवर्ती चाल। चलिए नोट करिए इसको, तो हम लोग आगे बढ़े फिर। चलिए हम लोग जानेंगे परिवर्ती चाल यानी कि वेरिएबल स्पीड के बारे में। क्या बताया जा रहा है, इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट इन इक्वल टाइम, ध्यान रखिएगा, बताया कि कवर इन डिफरेंट, और यहाँ क्या था, हम लोग जो कवर कर रहे थे वो इक्वल डिस्टेंस था। ठीक है, क्या था, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस था, और यहाँ पे क्या था, कवर डिफरेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ठीक, और इसमें बताया क्या गया है कि जो आपका परिवर्ती चाल होता है एक तरीके से, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु क्या हो, वस्तु गतिमान हो और समान उसका, मतलब वस्तु का जो समान समय अंतराल है वो एक तरीके से क्या हो, एक तरीके से भिन्न भिन्न हो, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की जो मूविंग की व्यवस्था दी गई हो क्या है एक तरीके से, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब किसी वस्तु का, वस्तु मतलब समान हो और स्पीड जो हो क्या हो, अलग अलग तरीके से हो। ठीक है, स्पीड क्या हो, एक तरीके से समय अंतराल है वो एक तरीके से क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या बताया जाता है, परिवर्ती चाल। ध्यान रखिएगा इसको। ये हो गया आपका परिवर्ती चाल, ये हो गया आपका एक समान चाल। अब इसके बाद हम लोग का फिर क्या है, औसत चाल। ठीक, तो इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।